स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 28 फरवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि एशिया का जो सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन किया गया है यह किस राज्य में है। तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तो आप लोग याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। तो अब यहाँ से पूछा जा सकता है तमिलनाडु के कौन से शहर में खोला जा रहा है। तो तमिलनाडु में एक शहर है जिसका नाम है सैलेम। इसी शहर में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अब यह एशिया का जो सबसे बड़ा मवेशी पार्क है इसका उद्घाटन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है। तो तमिलनाडु राज्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी जी, जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के नेता हैं। अगर बात करें तमिलनाडु के गवर्नर की, तो तमिलनाडु के वर्तमान समय में गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजीव बनर्जी। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तमिलनाडु की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एडिशनल फैक्ट के रूप में हमें पता होना चाहिए कि तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 39। अगर राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा में 18 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं विधानसभा सीट की। तो विधानसभा में 234 सीटें हैं तमिलनाडु राज्य के। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में खोला जा रहा है, यानी कि उद्घाटन किया जा रहा है। तो ऐसे एशिया के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर पूछ लिया जाए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। अगर पूछ लिया जाए एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है, तो एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम है गोबी रेगिस्तान, जो कि चीन देश में है। अगर पूछ लिया जाए एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का क्या नाम है, तो एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का नाम है विजनिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्टल। तो आप लोग याद रखिएगा। एशिया के सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लिया जाए तो एशिया के सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अगर पूछ लिया जाए एशिया के सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, तो एशिया के सबसे लंबी नदी का नाम है यांगात्सी नदी। इतनी जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न से पता चलती है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आप लोग कहीं भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है उद्यान महोत्सव। तो यह आयोजन भारत के बिहार राज्य में किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 25 फरवरी को बिहार के पटना में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन शुरू किया जा चुका है। यह महोत्सव 28 फरवरी तक चलने वाला है दोस्तों। तो इस महोत्सव में क्या क्या होगा इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस महोत्सव में विभिन्न जिलों के किसान भाग लेंगे और इस महोत्सव में उद्यान से संबंधित बिहार के प्रमुख उत्पादों, फूल, फल, सब्जी आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को पता चल गया जो उद्यान महोत्सव 2021 मनाया जा रहा है यह भारत के बिहार राज्य में मनाया जा रहा है। तो इस महोत्सव में क्या क्या किया जाएगा, इस महोत्सव में किसान भाग लेंगे और इस महोत्सव में उद्यान से संबंधित बिहार के प्रमुख उत्पादों, फल, फूल, सब्जी आदि को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अब दोस्तों उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन बिहार में किया जा रहा है, तो बिहार राज्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर बात करें बिहार के मुख्यमंत्री का, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, जो कि जनता दल पार्टी के हैं।
अगर गवर्नर की बात करूं तो बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान जी। ठीक, और मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल जी। अब बात कर लेते हैं बिहार की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो बिहार की लोकसभा में 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 16। अगर विधानसभा सीट की बात करूं तो विधानसभा में 243 सीटें हैं। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 243 सीटें देखने को मिलेंगी बिहार राज्य में। और आप लोगों को पता होना चाहिए बिहार की सीमा एक पड़ोसी देश के साथ भी लगती है, जिसका नाम क्या है? नेपाल है। अब बात कर लेते हैं बिहार के कुछ प्रमुख लोक नृत्य भी हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं जाट, जतिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानकी, बिराहा, सोहर। ये सारे के सारे जो त्योहार हैं या लोक नृत्य हैं, ये बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ उत्सव अभी हाल ही में और मनाए गए हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में लोक कला उत्सव जिसका नाम था उत्सवम 2021 भारत के कौन से राज्य में मनाया गया था दोस्तों? तो केरल राज्य में मनाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा लोक कला उत्सवम 2021 केरल राज्य में मनाया गया था। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का भी आयोजन हुआ है भारत के हरियाणा राज्य में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। अभी एक और महोत्सव का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में, जिसका नाम है टिहरी झील महोत्सव। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य की सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च करेगी? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च कर रही है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा कर दी है और 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण के अवसर पर यह योजना लॉन्च की जाएगी। और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही थी। इसे भी याद रखिएगा कि इस योजना को शुरू क्यों किया जा रहा है? तो इस योजना को शुरू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना, इसीलिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर योजना की बात हुई है, इसके अलावा भी अभी कुछ रिसेंट में योजनाएं चली हैं अदर स्टेट में, तो उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में एक योजना अभी हाल ही में चलाई गई थी जिसका नाम है घाट पेय जल योजना। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था। अगर बात करें किसान फसल राहत योजना को, तो किसान फसल राहत योजना भारत के झारखंड राज्य में शुरू हुआ था। तो एक जिला एक शिल्प अभियान को भारत के मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। और एक योजना उत्तर प्रदेश ने और शुरू किया था जिसका नाम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। तो आप लोग याद रखिएगा महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को कौन सी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है? भारत की महाराष्ट्र की सरकार लॉन्च कर रही है। अब दोस्तों हमें महाराष्ट्र सरकार के बारे में भी पता होना चाहिए और महाराष्ट्र राज्य के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम लोग जान लेते हैं महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगर बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी, जो कि शिवसेना पार्टी के नेता हैं। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता जी। अगर बात कर लें महाराष्ट्र के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, तो महाराष्ट्र के राजकीय पशु का नाम है गिलहरी और राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष क्या है? आम है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं
और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 288 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें। लोकसभा में 48, विधानसभा में 288, राज्यसभा में 19 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ये किसकी जगह लेंगे? ये जगह लेंगे अरुण कुमार बनर्जी का। इन्हीं को अरुण कुमार बनर्जी को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव नियुक्त किया गया। तो इसे भी याद रखिएगा कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला जी हैं। और अगर पूछ लिया जाए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो महासचिव नियुक्त हुए हैं अरुण कुमार बनर्जी को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव नियुक्त किए गए। अब दोस्तों बात ही कर लेते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है क्या। ये पूरे भारत में टेबल टेनिस के जो खेल होते हैं उनको क्या करती है? कराती, यानी कि रेगुलेट करती है, जिसका पूरा नाम है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं TTFI, जिसकी स्थापना 1926 में ईस्वी में हुई थी। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1926 ईस्वी में। मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष की बात हुई है। अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दुष्यंत चौटाला जी को। तो अभी हाल ही में कुछ और अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है अलग अलग संस्थाओं के, तो उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में तो नहीं हुई दोस्तों, लेकिन ये DRDO के अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए तो DRDO के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी जी। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन जी। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नाडा के अध्यक्ष कौन है, तो नवीन अग्रवाल हैं। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अध्यक्ष कौन है, तो ननील सिंघल हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त में कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो अभी हाल ही में कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त में कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया घाना देश। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो कोवैक्स क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कोवैक्स पहल है क्या? तो कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है कि धनी एवं गरीब देशों में सभी तक उचित रूप से कोविड-19 की पहुंच सुनिश्चित करना है। और इस पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? WHO कर रहा है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है कोवैक्स की पहल। ठीक, तो घाना संयुक्त राष्ट्र की पहल कोवैक्स के तहत मुफ्त में कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है घाना। तो घाना के बारे में हमें पता होना चाहिए दोस्तों। घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है अक्कारा और मुद्रा है घनियल सेडी। राष्ट्रपति कौन है? तो घाना के राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो एडो। कौन है? नाना अकुफो एडो। अब दोस्तों यहाँ पर विश्व के पहले से रिलेटेड अगर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर बात हुआ है कोवैक्स पहल के तहत विश्व में पहला देश कौन बना है कोविड-19 का टीका प्राप्त करने वाला। तो ऐसे बहुत सारे देश होते हैं जो विश्व में पहले बनते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा नॉर्वे में विश्व का पहला सकारात्मक होटल खोला गया है। तो विश्व का पहला होटल सकारात्मक होटल कहाँ खोला गया है? नॉर्वे देश में। इसी प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। फ्रांस देश के स्टेफनी फ्रॉपर्ट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली विश्व की पहली महिला बने। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स यानी कि 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? RBI बना है। तो ये सारे प्रश्न भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने
हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज संस्था है जिन्होंने 2020-21 में भारत की जीडीपी -7% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है जीडीपी का, तो जीडीपी से जुड़े थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, तो हम लोग जान लेते हैं। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगर जीडीपी को डिफाइन करें तो जीडीपी को हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य, यानी कि जो टोटल मूल्य होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मूडीज की। मूडीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। अगर मूडीज की स्थापना की बात करूं तो मूडीज की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोगों को पता चल गया मूडीज की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी, जो अमेरिका की एक कंपनी है। अगर हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, किस प्रकार की कंपनी, ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी कंपनी है जो कि बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी डाटा को रिलीज करती है। इसका मुख्यालय कहाँ, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगर पूछ लिया जाए मूडी का संस्थापक कौन है, तो मूडीज के संस्थापक हैं जॉन मूडी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ $304 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी हाल ही में भारत के असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $304 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये ऋण समझौता कितने मिलियन का है, $304 मिलियन का यह ऋण समझौता किसके किसके बीच हुआ है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के बीच में हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं AIIB। स्थापना कब हुई थी, 2016 ईस्वी में हुई थी स्थापना AIIB की। मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। अध्यक्ष कौन है, जिन लुकिन। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो अभी हाल ही में घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेज़बानी अपना प्यारा देश भारत करेगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी हाल ही में भारत घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए 11 से 14 मार्च तक ग्रेटर नोएडा में विश्व कप क्वालिफायर की मेज़बानी करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय घुड़सवारी महासंघ और इक्विविंग्स स्पोर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया जाएगा, जो देश में इस खेल के आयोजन की निजी फर्म है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ से बस इतना पता होना चाहिए कि हाल ही में घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेज़बानी किया जा रहा है, जिसकी मेज़बानी अपना देश भारत कर रहा है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। टेंट पेंगिंग को 1982 में एशिया ओलंपिक परिषद ने आधिकारिक खेल के तौर पर शामिल किया था, तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। टेंट पेंगिंग को 1982 में एशिया ओलंपिक परिषद ने आधिकारिक खेल के तौर पर इसे शामिल किया था। अब दोस्तों अभी हाल ही में कुछ और भी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं खेल से जुड़े हुए, तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर पूछा जाए 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर खेला जाएगा, तो 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो यानी कि जापान के टोक्यो शहर में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वितीय खेल कहाँ पर होगा, मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा, चीन के बीजिंग शहर में खेला जाएगा।
अगर पूछा जाए 2021 में होने वाला 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पर होगा, तो श्रीलंका में होगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत और किन दो देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता को आयोजित की गई है। तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता की आयोजन की गई है। तो किसके किसके बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच अभी हाल ही में त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ था अभी हाल ही में। तो अभी हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 24 फरवरी 2021 को भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ। तो अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत के बारे में सभी लोग जानते हैं हम लोग, क्योंकि भारत के ही हैं। भारत के प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री की बात करूँ राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री की बात करूँ तो कौन है, अमित शाह जी हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को पहले से पता है। तो अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करूं तो कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और फ्रांस की बात कर लूँ तो फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस में और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं दोस्तों, जैसे राजनाथ सिंह के बारे में सभी लोग जानते होंगे। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं। तो अभी हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का जो आयोजन हुआ है वह आयोजन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया है। तो ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी पक्षधारकों के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। तो हमें पता चल गया ग्लोबल बायो इंडिया है क्या, तो ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी पक्षधारकों के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इसमें मौजूद अवसरों के प्रदर्शन के लिए 1 से लेकर 3 मार्च 2021 के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की थीम क्या है, तो थीम सबको पता होना चाहिए कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की थीम है बदलती जिंदगियां। क्या है? बदलती जिंदगियां, यानी कि चेंज इन लाइफ। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है, हाल ही में नाइजर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अगर इस प्रश्न का आंसर डिटेल में आप लोगों को पता है तो डिटेल में भी बताइएगा। ये है आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।